है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30 और उठकर मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों के मॉर्निंग स्कूल है तो फटाफट उठ के नाश्ता और लंच बनाना है, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो बच्चों के नाश्ता की तैयारी हो गई है। सब्जी बना रही हूँ आलू कैबेज की। तो कैबेज कट करके बॉईल करने बैठाया। आलू को मैंने पहले से बॉईल कर रखा था तो उसे मैंने कट कर लिया है। और इंडक्शन में एक तरफ मैंने मसाले पहले ही रेडी कर लिए थे कि फटाफट ऐसे सारे काम हो जाने हैं। और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ चावल के पुए की। तो चावल को मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था, तो चावल पूरे अच्छे से भीग चुका है। तो इसमें बस थोड़ा सा दूध और गुड़ को मिक्स करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने समय ध्यान दीजिएगा कि पेस्ट आपका दरदरा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल महीन पीसिएगा, तब जाके पुए बहुत टेस्टी बनते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, पुआ बनाने की तैयारियां सारी हो चुकी थी और इधर कैबेज भी मेरे अच्छे से बॉईल हो गए थे। मसाला भी ऑलरेडी रेडी था, तो उसमें मैंने आलू पहले ही डाल दिया था। अब बारी थी कैबेज के साथ मसालों को अच्छे से फ्राई करने की। तो कैबेज को भी मैंने डाल दिया है और मसालों के साथ इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ओके, तो सब्जियां फ्राई हो रही हैं, तब तक मैं इधर क्या करती हूँ, फटाफट पुआ बना लेती हूँ, क्योंकि पुआ की सारी तैयारियां हो चुकी थी। और ये देखिए, ये मेरा पेस्ट बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। और ग्राइंड करने के बाद मैंने ज़्यादा तो नहीं, बस 15-20 मिनट छोड़ दिया था। तो इससे क्या होता है ना कि पुआ आपका और भी ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और बहुत अच्छे से फूलता है और तेल बिल्कुल भी नहीं सूखता है। मतलब जैसे कुछ भी हम जब तेल में तल के खाते हैं तो हाथ पूरा ऑयली हो जाता है। तो अगर आप इस ट्रिक से बनाओगे ना तो ऑयलीपन बिल्कुल नहीं लगता है, एकदम पुआ सूखा हुआ आपका निकलेगा। बट हाँ, ज़्यादा देर मत छोड़ना, आधा घंटा मैक्सिमम है। मिनिमम आप 10-15 मिनट छोड़ सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आधा घंटा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर तेल तेल ही लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा तेल खींचने लगेगा पुआ जो आप बनाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो काम करते करते कब टाइम हो गया बच्चों के निकलने का पता भी नहीं चला, क्योंकि सही में काम करते रहो ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कितने बज रहे हैं और कितना टाइम हो रहा है। तो बच्चों को मैंने नाश्ता लगा दिया था, तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। बच्चों के बैग रेडी थे और टिफ़िन बॉक्स भी मैं ले आई थी भर के। तो बस अब मुझे टिफ़िन डालना था बच्चों के बैग में। एक बार जाने से पहले भी एक बार बैग उनका चेक कर लेती हूँ कि सब चीज़ उन लोगों ने डाला है कि नहीं डाला है। वैसे तो दोनों अपनी रूटीन के अनुसार अपना बैग अच्छे से पैक कर लेते हैं, बट फिर भी मैं एक बार अपनी संतुष्टि के लिए ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि उन्होंने परफेक्टली सब डाला है कि नहीं डाला है। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे हड़बड़ी में एक आध बुक बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं स्कूल, फिर स्कूल में उन्हें दिक्कत होती है। इसलिए मैं प्रॉपर एक बार जाने से पहले भी लंच बॉक्स डालने से मैं अच्छे से चेक कर लेती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। भले ही हम बच्चों को कितना भी सिखा दें कि अपना काम आप लोग खुद करो, जितना जो भी है, बट एक बार फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए एक बार ज़रूर चेक कर लेते हैं कि बच्चों ने सब चीज़ ठीक से किया है कि नहीं किया है। तो चलिए, बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी, क्योंकि आप देख सकते हो काउंटर टॉप कितना ज़्यादा मेसी हो रखा है। सुबह इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट रहती है कि आप सोचो भी ना कि जो सामान मैंने निकाला है उस सामान को वापस मुझे वहीं डाल देना है, उसी वक्त वो हो नहीं पाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट रहती है। एक साथ 3-4 काम आपके चलते रहते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस चक्कर में ये हालत हो रखी रहती है, खासकर मॉर्निंग के समय। बाकी के समय तो चलिए हम जो सामान जहाँ से निकाल रहे हैं वापस उससे वहीं रख रहे हैं, बट मॉर्निंग के समय इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट रहती है कि जो सामान हमने जहाँ निकाला वो वापस से वहीं काउंटर टॉप में रखना है। बाद में फिर इत्मीनान से हम उसे अपनी जगह अरेंज करते हैं। तो अभी मैं आ गई थी वापस से किचन। सबसे पहले तो काउंटर टॉप खाली करना था, उसके बाद जो बर्तन धुल के रखे हुए थे उसे मुझे अरेंज करके रखना था। और इन्होंने दूध ला के रखा हुआ था तो उसे बॉईल करने के लिए चढ़ाना था, क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, अगर दूध ऐसे ही रहते हैं तो फिर फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसे फटाफट मुझे बॉईल करने के लिए चढ़ाना है और उसके बाद फिर स्टार्ट करनी है मुझे क्लीनिंग डस्टिंग। तो इसे हम बैठाते हैं गैस में कम आंच पे और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग। तो आज मॉर्निंग में उठते के साथ ही मैंने पूरे घर में झाड़ू कर लिया था, तो अभी बस थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है और पोछा मारना है बस। तो स्टार्ट करते हैं किचन से ही। तो फ्रिज बार बार छूने से ना थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। बार बार बच्चे छू रहे हैं, आप छू रहे हो, कुछ ना कुछ हमेशा फ्रिज से निकालना ही है। और गर्मियों के मौसम में फ्रिज के डोर का कुछ ज़्यादा ही यूज होता है, मतलब किन्हीं ना किन्हीं को बार बार आके डोर को ओपन करना ही है। तो उस वजह से क्या होता है ना, बार बार हाथ लगने से फ्रिज में दाग धब्बे थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो बीच बीच में जब भी आपको लगे कि फ्रिज थोड़ा सा गंदा हो रखा है तो कोशिश करें एक बार फ्रिज की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दें। अंदर की तो क्लीनिंग हम फ्रिज की करते ही करते हैं। जब भी फ्रिज थोड़ा भी गंदा हो रखा रहता है फ्रिज को हम झट से साफ कर देते हैं, बट बाहर भी एक बार हाथ घुमाने में कुछ नहीं जाता है, बहुत कम टाइम लगेगा और फ्रिज भी आपका वापस से चमक उठेगा।
तो चलिए फ्रिज की साफ़ सफाई तो हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई तो हॉल वाले एरिया में, क्योंकि आज मुझे साफ़ करना था टीवी के फ्रंट में तो हम साफ़ कर लेते हैं, बट बैक साइड बिल्कुल भूल जाते हैं। और बैक साइड में असल गंदा जमा हुआ रहता है, असल डस्ट बैठा हुआ रहता है। फ्रंट में तो आपको बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आएगा, थोड़े बहुत डस्ट, लेकिन बैक साइड आप कभी गौर करके देखना कितने ज़्यादा धूल मिट्टी बैक साइड में बैठी हुई रहती है। तो वही मुझे आज क्लीन करना है। कुछ वैसे घर में कॉर्नर या कुछ वैसी स्पेसिफिक एरिया होती है ना, जिन्हें आप डेली क्लीन ना करो तो भी चलेगा, लेकिन हाँ बीच बीच में एक बार कोशिश करिए कि उन्हें आप क्लीन कर दो, उनमें एक बार आप हाथ घुमा दो। क्योंकि डेली हम घर की डस्टिंग कर रहे हैं, बेसिक सी जो होती है, जितने सारे फर्नीचर हैं, जो भी शो पीसेस है, जो भी कुछ है, उनमें एक बार हम हाथ घुमा ही रहे हैं। तो अगर बीच में एक आध दिन वो छूट भी जाए, उनकी जगह घर के उन स्पेसिफिक एरिया जहां आपका ध्यान नहीं जाता है, या फिर जहां डस्ट होते भी हैं तो छुप जाते हैं, दिखते नहीं है, तो आप अपने पर डे की सफाई में से कोई भी एक दिन चूज करके इनकी सफाई के लिए रख लो, ताकि एक दिन अगर आप अदर किसी चीज़ की क्लीनिंग ना भी कर रहे हो तो चलेगा, क्योंकि आप डेली उन चीज़ों की क्लीनिंग कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, बट एक दिन स्पेशली इनके लिए निकाल के इनकी साफ़ सफाई कर लो। उससे क्या होगा कि जो ऐसे जो कोने होते हैं या ऐसे जो एरिया होते हैं वो भी आपके साफ़ सुथरा रहेंगे। तो फ्रेंड्स, टीवी की क्लीनिंग करते करते टीवी यूनिट को तो हम मिस नहीं कर सकते। वैसे तो टीवी यूनिट की सफाई डेली होती है, बल्कि टीवी की सफाई डेली नहीं होती है, उसके लिए मैंने आज टाइम निकाला है, लेकिन टीवी यूनिट को पर डे एक बार हाथ घुमा ही देना है। तो चलिए, टीवी को तो मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो नीचे के कैबिनेट हैं, जो डोर हैं, उसे साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चे जो तो हाथ से खोलते हैं डोर ना, तो दाग लग जाते हैं, और वाइट फर्नीचर है तो उनमें थोड़े बहुत भी दाग लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो टीवी यूनिट की साफ़ सफाई के साथ याद आया अचानक मुझे कि मुझे आज थोड़ा बहुत यहाँ डिक्लटरिंग भी करना है, और वो करना था दवाइयों के बॉक्स का। एक्चुअली दवाइयाँ घर में इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बहुत सारी दवाइयाँ ख़त्म भी हो गई हैं, फिर भी वो वैसी पड़ी हुई हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो एक्सपायरी हो चुकी हैं, तो उन सबको आज मुझे छांटना था। क्या होता है ना, जब दवाओं की ज़रूरत होती है तब बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है कि कौन ठीक है, किसमें ख़त्म है, कौन एक्सपायरी नहीं है। तो इसलिए आज उन सबको छांट के मुझे हटाना है, और जो ठीक हैं या जिनकी एक्सपायरी नहीं हुई है, जो ख़त्म नहीं हुए हैं, उनको अलग रखना है। तो इसलिए मैंने दवाइयों को बॉक्स यहाँ निकाला है, और जो दवा मुझे हटाना था वो मैंने साइड कर लिया है, और जो थोड़े बहुत दवा थे वो बॉक्स में मैंने अंदर डाल दिए हैं। तो इनको सबसे पहले हटाते हैं, और उसके बाद मुझे आज क्लीनिंग करनी थी वॉश बेसिन की, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। वैसे तो इसे मैं डेली ही क्लीन करती, बट आज थोड़ी सी डीपली क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि गंदा काफ़ी हो रखा था। यूज काफ़ी होने से ना, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती है ना, वो गंदी भी बहुत जल्दी होती है। तो डेली तो ऐसे क्लीन कर देती हूँ, बट आज थोड़े अच्छे से क्लीन कर रही थी, तो मैंने जो वॉश बेसिन था उसे चमका दिया था। अब बारी थी नल की। तो नल में क्या होता है ना, पानी के दाग धब्बे लग जाते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो उसे कैसे हटाए, तो उसे हटाने के लिए मैंने यहाँ नींबू की हेल्प ली है। जो नींबू होते हैं ना, उसे आप आधा टुकड़ा कट कर लो, और उसकी हेल्प से आप जो पानी के दाग धब्बे होते हो उसे आराम से आप छुटा सकते हो। वैसे वॉश बेसिन और नल को दूसरी चीज़ों से भी आप उसके दाग धब्बे छुटा सकते हो। वॉश बेसिन अगर डेली बेसिस पे मैं साफ़ कर रही हूँ तो जो हैंड वॉश है मेरा, उससे मैं क्लीन कर देती हूँ। अगर मुझे डीपली क्लीन करना होता है तो जो बाथरूम क्लीनर आते हैं हार्पिक शायद रेड वाले, वो मैं यूज़ करती हूँ। सॉरी, नाम अच्छे से याद नहीं है। और नल को अगर आपको साफ़ करना है, पानी के दाग धब्बे छुटाना है, तो आप कोलगेट की भी हेल्प ले सकते हो। कोलगेट से भी बहुत अच्छे से छूट जाता है। और उसके बाद मुझे वहाँ का तौलिया चेंज करना था। तौलिया मैं किचन का हो, वॉश बेसिन का हो, कहीं का भी हो, 2-2 दिन में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे यूज करते हैं, और बच्चे ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ पोंछ रहे हैं, मुँह सब पोंछते हैं, इसलिए मैं 2-2 दिन में तौलिया बदल डालती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। घर के सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि नीचे की साफ़ सफाई थोड़ी करनी ज़्यादा ज़रूरी थी आज, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था। बहुत टाइम से सोच रही थी करूँगी, लेकिन घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि उसके बाद आप नीचे आके करो, हालत ख़राब सी हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाना पड़ता है कि आज नीचे आंगन साफ़ करना है। तो थोड़ा बहुत फूल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उसको मैंने समेट के बांध दिया। मतलब बहुत ज़्यादा फैले हुए नज़र आ रहे थे, तो उसको एक जगह समेट के बांध दिया। और उसके बाद फिर लग गई थी आंगन की साफ़ सफाई में, जो कि काफ़ी गंदा हो रखा था। गंदा मतलब इतने ज़्यादा पत्ते जमा हो जाते हैं ना कि धूल मिट्टी ना भी होना, पत्तों की वजह से गंदा लगने लगता है। अभी भी मेरे आंगन में आपको धूल से ज़्यादा पत्ते ही नज़र आएंगे। घर के चारों ओर पेड़ पौधे हों तो बहुत अच्छी बात है, खासकर गर्मियों में बिल्कुल आपको गर्मी नहीं लगेगी, ठंड का ही एहसास होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये आंधी तूफान आया या जब पत्ते सूख के झड़ने लगते हैं ना, तो पूरा आंगन पत्ता पत्ता हो जाता है। फिर उनकी साफ़ सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नहीं करोगे तो आंगन बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। भले ही आप अपने घर के अंदर कितना भी चमका लो, लेकिन जो आपका मेन एंट्रेंस एरिया जहाँ से हो के आपको घर के अंदर जाना है, आपका आंगन अगर वही गंदा हो तो फिर क्या। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि घर और घर का आंगन हमेशा चमकता हुआ और साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अगर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, अपने घर में सुख संपत्ति धन संपदा चाहिए, तो घर का आंगन हमेशा साफ़ रखें।
अधिकांश घरों में आप देखोगे कि महिलाएं जब उठती हैं तो सबसे पहले वो घर के आंगन को झाड़ू करती हैं, पानी की छींटे डालती हैं, उसके बाद फिर घर के अंदर की साफ सफाई करती हैं। मेरी भी कोशिश यही रहती है कि घर के साथ साथ मैं अपने घर के आंगन को भी चमका के रखूं, ताकि मैं क्या कोई भी आए बाहर देख के ही इम्प्रेस हो जाए। घर को देख के तो वो बाद में इम्प्रेस होंगे, पहले घर के आंगन को ही देख के वो खुश हो जाए कि कितना साफ़ सुथरा इन्होंने रखा है अपने घर को। तो चलिए फटाफट साफ़ सफाई करते हैं। और बहुत ज़्यादा सच में गंदा हो रखा था और मेरी हालत भी ख़राब हो रखी है। सुबह उठ के आंगन झाड़ू कर लो ना, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करो तो उतना नहीं लगता, लेकिन पूरे घर के काम को करके फिर लास्ट में आके आंगन साफ़ सफाई करो तो हालत ख़राब हो जाती है। और सुबह उठ के ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उठते के साथ बच्चों के टिफ़िन या बच्चों के नाश्ता में आप नहीं लगोगे ना तो फिर बहुत लेट हो जाना है। तो इसलिए सबसे पहले उठ के पहली प्रायोरिटी रहती है कि बच्चों के जो भी है नाश्ता टिफ़िन जो भी है लंच रेडी करना है वो पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, बच्चों को अच्छे से स्कूल भेज लूँ, उसके बाद जो घर आंगन की साफ़ सफाई हो वो करने बैठूँगी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स घर के सारे छोटे बड़े काम करते करते कब सुबह से रात हो जाती है और पता भी नहीं चलता है, कब टाइम यूँ ही निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग फिर घर के वही सारे काम। तो ऐसे ही हमारी दिनचर्या चलती है। और अब ये हमारी लाइफ का ना एक बहुत अहम हिस्सा भी बन चुका है, इसलिए कितना भी काम कर लो थकान बिल्कुल महसूस नहीं होता है, बल्कि खुशी होती है काम को देख के जब रिजल्ट आता है कि इतने अच्छे से मैंने पूरे घर को संभाल रखा है। घर की साफ़ सफाई से लेके घर का किचन का सारा काम बहुत अच्छे से। तो झाड़ू करने के बाद मैंने शावर ले लिया था और पूजा पाठ नाश्ता सब करने के बाद टाइम हो गया था युग के आने का, क्योंकि बच्चों के मॉर्निंग स्कूल हो गए ना तो छुट्टी भी जल्दी होती है। तो मैं जा रही हूँ युग को लेने और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।